आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। साकिब साहब दुबई से पूछते हैं, मेरी शादी जून 2024 में होने वाली है। मुझे लड़की का ख्याल दिल में आता रहता है और मेरे पास लड़की की फ़ोटो है जो मैं दिन में एक बार देख लेता हूँ। क्या मुझे ऐसा ख्याल आने पर और फ़ोटो देखने पर गुनाह मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा मेरे भाई, वो अभी आपकी बीवी है नहीं। फ़ोटो देख देख के खुश हो रहे हो तो फाड़ दो फ़ोटो को। वैसे भी तस्वीर जो है ये जायज़ नहीं है इस्लाम में शदीद ज़रूरत के बगैर, और ये कोई ज़रूरत नहीं है लड़कियों की तस्वीरें रखना अपने पास। तस्वीर का भी गुनाह होगा और फ़ोटो देखने का अलग गुनाह होगा। तो इंतज़ार करें, जब शादी होगी तो फिर बेगम को डायरेक्ट देख लेना जिंदा। अच्छा भाई, दुबई से किसी ने पूछा है, सबके यही है कि जैसे मसले चल रहे हैं। मुझे एक पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत हो गई, दुबई में रहते और पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत हो गई माशाल्लाह। मैं इंडिया से हूँ, सुभान अल्लाह। हम दोनों दुबई में जॉब करते हैं। अब इस लड़की के घर वाले नहीं मान रहे। इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? बहुत कोशिश की, मुझसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा। भाई साहब, वो इसलिए नहीं मान रहे कि उनको पता है इंडिया के हालात क्या चल रहे हैं। यहाँ से लड़की वहाँ जाएगी तो पता नहीं वापस क़यामत तक आ सकेगा ना आ सके। तो वो सही सोच रहे हैं अपने बारे में। हाँ, पाकिस्तान इंडिया वालों को वीज़ा दे देता है और वहाँ से लोग आते हैं, मिलते रहते हैं और फिर वापस भी आराम से चले जाते हैं। लेकिन इंडिया ने बड़े, मोदी सरकार जो है ना, इसने बड़े मसाइल खड़े किए हुए हैं। ये वीज़े नहीं देती मोदी सरकार, और वीज़ा दे भी दे तो बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जब तक मोदी सरकार हैं, आप फ़िलहाल रिश्ते की फ़िक्र छोड़ दें। और अगर आप समझते हैं कि आप लोगों ने रहना ही दुबई में है तो फिर ठीक है। लेकिन बहरहाल माँ बाप को डर होता है ना कि बंदा इंडिया का है, यहाँ से लड़की ले गया तो पता नहीं क्या बनेगा हमारी बच्ची का, वहाँ पे वापस आ सकेगी कि नहीं आ सकेगी। तो माँ बाप अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं, अपनी बच्ची के फ़ायदे की बात सोचते हैं। आप तो बस एक ही चीज़ लेके बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं इस बारे में कोई मशवरा नहीं दूंगा। माँ बाप बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आसिमुद्दीन साहब इंडिया से पूछते हैं, क्या इस शर्त पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट 30 दिन बाद भेजेंगे और पेमेंट आज लेंगे? हम ख़रीदने वाले से 30 से 50% एडवांस लेते हैं और प्रोडक्ट 30 दिन बाद मैन्युफैक्चरर से बनवा कर ख़रीदने वाले को भेज देते हैं। जब से आपका ड्रॉप शिपिंग पर बयान सुना है, समझ नहीं आ रहा कि ये काम नाजायज़ तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हम ऑर्डर आने के बाद बनवाते हैं। देखें, जो चीज़ मौजूद ना हो उसको बेचना हराम है, नाजायज़ है। लेकिन शरीयत ने एक अक़द को, इस 2 अक़द ऐसे हैं जिससे इसको मुस्तस्ना किया, एक बै सलम और एक इस्तिस्ना। अब आपका सवाल चूँकि इस्तिस्ना से मुताल्लिक है इसलिए मैं उसका जवाब दूंगा, सलम से मुताल्लिक है नहीं। तो चूँकि वो चीज़ आप बनवा के बेचते हैं तो इसको कहते हैं ऑर्डर पे माल तैयार करवाना। इस्तिस्ना अरबी में कहते हैं, इस्तिस्ना यानी फ़िक़्ह की इस्तिलाह में। तो ऑर्डर पे माल तैयार करवा के बेचना भी जायज़ है, बशर्ते कि वो चीज़ उस वक्त मौजूद ना हो। तो जो प्रोडक्ट वो आपको पैसे देते हैं वो उस वक्त मौजूद नहीं है और आपसे कहा जा रहा है कि ये सिफ़ात की एक प्रोडक्ट है जो आपने बनवा के देनी है, तो ये शरन जायज़ है, अगरचे वो चीज़ अभी मौजूद ना हो। जैसे हम देग तैयार करते हैं ना, उसको पैसे दे देते हैं, भाई 2 देगें तैयार करके दे दे, तो देग अभी है ही नहीं, तो वो माल तैयार करेगा, भिजवा देगा। तो इस तरह जो है ना, मैन्युफैक्चरर के लिए ये जायज़ है शरन कि वो चीज़ अभी चूँकि है ही नहीं और वजूद ही नहीं है तो बनवानी है उसमें। जैसे हम दर्जी को पैसे देते हैं और नाप वाप दे देते हैं और कहते हैं भाई ये कपड़ा तैयार करके चांद रात को हमारे घर पहुंचा देना। फिर वो पहुंचाता क्या है जल्दबाजी में, वो फिर आप जाने टेलर जाने, मेरे तो बड़े तजर्बे हैं। खैर, तो ईद की खुशी ने दीवाना बना डाला, कमीज़ का कपड़ा था पजामा बना डाला, ये मशहूर शेर है ना। तो इसको कहते हैं कि भाई ऑर्डर पे माल तैयार करना, इस्तिस्ना। तो अगर वो चीज़ मौजूद नहीं है और ऑर्डर पे माल तैयार करवाया जा रहा है और उसकी सिफ़ात बयान की जा रही है कि भाई बिल्कुल इस तरह की चीज़ बनानी है, तो फिर शरन आपके लिए एडवांस में पैसे लेना जायज़ है और उसको टाइम मुतय्यन करके दे दें कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिन लगेंगे, हम माल तैयार करके या कोई भी मशीनरी तैयार करके आपको दे देंगे, तो ये शरन जायज़ है। पाकिस्तान से किसी ने पूछे, ऑनलाइन गेम से कमाना हलाल है या हराम? भाई, अगर जुए के तरीके से कमा रहे हैं तो फिर हराम है, और अगर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए कमा रहे हैं तो अगर जायज़ चीज़ों का एडवर्टाइज चल रहा है तो उसकी आमदन जायज़ है। बाकी गेमों में लोगों को ना उलझाएं भाई, टाइम वेस्टिंग है। सैफ साहब पूछते हैं, ये क्या लिखा है, लाइव पूल लीवरपूल? खैर, मेरा दोस्त कहता है कि अहादीस काबिल एतबार नहीं है क्योंकि ये 100% ठीक तरीके से महफूज नहीं हुई है।
صرف قرآن ہی ٹھیک ہے. احادیث کو علماء نے محفوظ کیا جن کا آپس میں بہت سی باتوں میں اختلاف ہے, تو احادیث پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ احادیث پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ منکرین حدیث کا ایک فتنہ ہندوستان میں کھڑا ہوا تھا, انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا. بھائی ٹھیک ہے, حدیث کی ویسے حفاظت نہیں ہوئی جیسے قرآن کی ہوئی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب کہ حفاظت ہی نہیں ہوئی ہے, یہ بالکل بیکار بات ہے. بہترین طریقے سے احادیث کی حفاظت ہوئی ہے. اسماء الرجال کا پورا علم ہے. اتنی حفاظت کسی دنیا میں علم کی نہیں ہوئی ہے, کسی کی باتوں کی نہیں ہوئی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حفاظت ہوئی ہے. ایک ایک حدیث کی سند چلتی ہے, راویوں کی بحث ہوتی ہے, اور کیا چاہیے ان کم بختوں کو. اور یہ خوب سمجھ لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا حدیث محفوظ نہیں ہے, اصل میں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سکھائیں گے. تو کتاب کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو نبی نے سکھائی ہیں, اس کے بغیر وہ کتاب سمجھ میں آئے گی ہی نہیں. تو اب ان منکرین حدیث کم بختوں سے پوچھیں آپ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے نبی سے سیکھنا پڑے گا, تو نبی نے جو سکھایا تھا وہ کہاں گیا؟ اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اگر آپ کہتے ہو سارا ضائع ہوگا, اس کا مطلب تو قرآن بھی اب سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا, پھر تو قرآن بھی حجت نہیں رہے گا ہمارے لیے. تو یہ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں, ان لوگوں سے نہ ملیں آپ, یہ وسوسے پیدا کریں گے اور کچھ بھی نہیں ہے.